हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति सक्सेना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्रगतिज होम साइंस स्टडी लैब। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमए 4 सेम के क्वेश्चंस को जो मे बी कवर किए जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आज का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर आपका, वो है एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी। सो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ें ताकि आपको एग्जाम में इजी रहे। ठीक है। सो इसमें कुछ भी तैयार करने से पहले जो आपने तैयार करनी है चीजें, वो तैयार करनी है टर्मोलॉजी। ठीक है। टर्मोलॉजी से मतलब आपका जो सिलेबस आपको मिला है उसमें जितने भी टर्म्स है ना, उन सब के ना मीनिंग आपने समझ लेने हैं कि कौन कौन टर्म का मीनिंग क्या है रियल में। ठीक है। और डेफिनेशंस, जैसे अगर हम सोशलॉजी की बात करें तो सोशलॉजी का आपको टर्म समझ लेना और एक दो डेफिनेशंस इसकी लर्न कर लेनी है, राइट। सो जैसे कि अगर सोशलॉजी का मीनिंग हम समझे तो दो वर्ड से मिलकर बना एक सोसाइटी, एक लोगस, दोनों से मिलकर बना है। सोसाइटी का मतलब होता है समाज और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि ये वो शाखा है या ये वो विषय है जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, समाज के बारे में पूरा अध्ययन करते हैं, उनके जो सामाजिक संबंध है उनके बारे में जानते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक मीनिंग हो गया सोशलॉजी का। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आप समझोगे वो समझोगे आप समाज, सोसाइटी क्या होता है। ठीक है। तो सोसाइटी जो वर्ड है वो आपका लैटिन भाषा के सोशियस से बना है, जिसका मतलब होता है साथी। ठीक है। तो यानी कि ये वो व्यक्तियों का समूह होता है जो पारस्परिक संबंधित पाया जाता है, तो उसको हम सोसाइटी कहते हैं। ठीक है। या एक समाज कहते हैं जो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनका क्षेत्र बहुत ब्रॉड होता है, मतलब ये बहुत दूर तक फैले होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म पढ़ोगे आप, जो मीनिंग समझोगे वो समझोगे आप समुदाय, यानी कि कम्युनिटी। तो कम्युनिटी जो वर्ड है वो भी लैटिन जो शब्द है उसका कम्युनियस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सामान्य या कॉमन। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये समुदाय से क्या मतलब हुआ कि समुदाय में वह लोग आते हैं या उन लोगों का समूह होता है जो सेम एक कहते हैं ना, एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग, जहाँ की संस्कृति, जहाँ की मान्यताएं जो एक समान होती हैं, उसको हम समुदाय कहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आप समझेंगे वो समझेंगे समाजीकरण, की सोशलाइजेशन क्या होता है। तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सोशल प्लस आइजेशन। सोशल सामाजिक, आइजेशन मतलब बनने की प्रक्रिया। तो जो समाज के बनने की प्रक्रिया है वो क्या है, जैसे है जो समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को हम नियम, मूल्य और उसके जो व्यवहार हैं, जो सामाजिक मूल्यों के आधार पर व्यवहार हैं, वो जब हम सिखाकर उसको तैयार करते हैं, एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं, उसको हम समाजीकरण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में अंतर भी समझना होगा, समाज में और समुदाय में अंतर क्या है। समाज में देखो, जो अंतर है समाज और समुदाय में, सबसे जो पहली चीज है कि क्षेत्र का, क्षेत्र से मतलब जो समाज है वो एक ब्रॉड क्षेत्र में फैला हुआ है, विस्तृत क्षेत्र में है, और जो समुदाय है वो सीमित है, छोटा है। ठीक है। इसका जो संबंध होते हैं समाज में, वो औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीके के होते हैं, पर जो समुदाय के संबंध होते हैं वो घनिष्ठ होते हैं और बहुत क्लोज्ड होते हैं, मतलब ठीक है, और प्रत्यक्ष होते हैं, मतलब फेस टू फेस वाले होते हैं। स्थान की अगर हम बात करें तो समाज का कोई एक निश्चित स्थान होना जरूरी नहीं है, वो पूरा ब्रॉड कहीं भी फैला हो सकता है। एक कंट्री में, कई कंट्रीज में, आप आपके सिटीज में, कई सिटीज में। ठीक है। और जबकि समुदाय का क्या है कि वो एक निश्चित भौगोलिक स्थान तक ही सीमित रहता है। ठीक है। ये एक बेसिक अंतर है, इसको आप इन डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये अंतर आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है। कि समाज और समुदाय को परिभाषित करते हुए इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप उसका अर्थ समझिएगा, और जहां अगर अंतर पूछा गया तो वहां आप इसको डिटेल में दे सकते हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो और टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताऊं तो उसमें है सामाजिक नियंत्रण, मतलब सोशल कंट्रोल की।
ये इसके अंतर्गत जो समाज में व्यक्ति है उनके व्यवहार को नियमों, मापदंडों, संस्थाओं के माध्यम से नियंत्रित करने की प्रक्रिया जो होती है वो सोशल कंट्रोल कहलाती है। इसी के साथ नेक्स्ट एक टर्म आता है सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास से मतलब है कि जो समाज में लोग रह रहे हैं उनके जीवन स्तर का विकास, उनका शिक्षा का विकास, उनका स्वास्थ्य का विकास और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, जो ये सारी प्रक्रियाएं हैं वो सामाजिक विकास के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो टर्म आपको समझना होगा वो समझना होगा ग्रामीण समाजशास्त्र जिसे कहते हैं। तो ग्रामीण समाजशास्त्र से मतलब जो ग्रामीण समाज है, ठीक है, उसकी पूरी संरचना, उसकी समस्याएं क्या हैं और वहां पे जो विकास है उसको हम कैसे कर सकते हैं, ये चीजें समझना। ठीक है, फिर है सामाजिक संस्थाएं। तो सामाजिक संस्थाएं वो होती हैं जो समाज के उत्थान के लिए कार्य करती हैं, जैसे परिवार है, धर्म की संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं हैं। ठीक है, जो रूल और रेगुलेशन से संबंधित संस्थाएं होती हैं, जैसे पंचायत घर है, आपका कानून व्यवस्था है। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर है एक टर्म आता है सामाजिक परिवर्तन, यानी सोशल चेंज। तो सोशल चेंज आप ये भी समझना होगा कि समाज की जो संरचना है, जो व्यवहार है, जो परंपराएं हैं, जो संस्थाएं हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या परिवर्तन टाइम टू टाइम होते, ऑब्वियसली टाइम टू टाइम हो ही रहे हैं। ठीक है, तो उनको समझना कि ये परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे। ठीक, इसके बाद सामाजिक स्तरीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको मिलेगा कैसे भी मिले। सामाजिक स्तरीकरण से मतलब है कि समाज को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना, जैसे कि कई तरीके से विभाजित किया जाता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, आपके वर्गों के आधार पर। ठीक है, जब मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था तब बताया था, तो आप वहां पे देख सकते हो इस चीज को। तो इसको और डिटेल में समझना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आना है आपके आपके पेपर में। ठीक है, तो ये तो टर्म्स थे जिनको आपने समझना है, जिनकी मीनिंग्स आपको समझने और जिनकी डेफिनेशंस आपको मतलब एकदम कहते हैं ना रिटेन कर लेनी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं इन सारी चीजों से रिलेटेड। ठीक है, आपको मिल सकता है कि समूह क्या होता है, या समाज किसे कहते हैं और समाज में कितने प्रकार के समूह पाए जाते हैं, और जो भी समूह है उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दो मेन समूह होते हैं, एक आपका प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। ठीक है, प्राइमरी समूह वो होता है जैसे परिवार है, वो प्राथमिक है। आपका पीयर ग्रुप है, जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, मतलब जो पीयर ग्रुप है आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, आपका प्राइमरी ग्रुप हो गया। ठीक है, प्राइमरी समूह हो गया। सेकेंडरी में वो समूह आते हैं जो आपके औपचारिक समूह होते हैं, जैसे कि किसी संस्था से संबंधित। ठीक है, विद्यालय, कार्यालय, राजनीतिक दल, कंपनीज, ये जो सारे हैं वो आपके कैसे हो गए, सेकेंडरी समूह हो गए। तो आपने ये दोनों समझने होंगे कि जो प्राइमरी ग्रुप होता है उसमें फेस टू फेस कहते हैं ना बातें होती हैं या फीलिंग्स शेयर होती हैं, ये बहुत ही क्लोज होता है। ठीक, छोटा होता है और इसमें विश्वास ज्यादा होता है। जो आपका द्वितीयक समूह है वो औपचारिक होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, मतलब आप किसी उद्देश्य के वजह से ही कनेक्ट करते हो किसी से। ठीक है, और व्यक्तिगत बहुत कम होता है या नहीं होता है। ठीक है, और ये थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें इनके मीनिंग आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसकी हेडिंग्स लर्न कर लीजिएगा, और इनमें डिफरेंस दोनों में क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये मिलना चाहिए आपको टॉपिक एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद जो आपको टॉपिक मिल सकता है वो मिल सकता है आपको कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कास्ट किसे कहते हैं और ये समाज में किस तरीके से चीजों को व्यवस्थित करता है। ठीक है, या पूछा जा सकता है क्लास के बारे में, आपसे पूछा जाता है वर्ग के बारे में भी पूछा जा सकता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स और उसका वर्किंग पैटर्न क्या है या चेंजिंग पैटर्न्स क्या है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं।
ये आपको पूछा जाएगा सामाजिक स्त्रीकरण में, कि समाज को जब हम स्त्रीकरण करते हैं या सामाजिक स्त्रीकरण होता है तो वो क्या होता है, उसको डिफाइन करिएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, वर्ण के बारे में पूछा जा सकता है, क्लास के बारे में या जाति के बारे में। ठीक है, इनमें से कुछ भी इससे कनेक्ट किया जा सकता है सामाजिक स्तरीकरण को लेकर। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि सामाजिक नियंत्रण के तंत्र कौन से हैं, या सामाजिक नियंत्रण हम किस तरीके से कर सकते हैं, या इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो सामाजिक नियंत्रण के जो तंत्र हैं या मैकेनिज्म है इसका, वो है सामाजिक नियंत्रण से क्या मतलब है कि समाज में सारी चीजें सुचारू रूप से चले, न्याय सुचारू रूप से चले, व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, जो आपसी प्रेम भाव है वो बना रहे, किसी तरीके की हिंसा ना हो। ठीक है, शिक्षा प्रॉपर चले। ठीक है, इसी चीज और आपके जो नियम कानून, ये नियंत्रण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नियम कानून बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो नियम कानून बनाने की सबसे पहली जो संस्था होती है, या सबसे पहला जो स्टार्टिंग होता है वो कहाँ से होता है, परिवार से होता है। तो सबसे पहला तंत्र कह लीजिए या मैकेनिज्म, ये आप कहते हैं ना, सबसे पहला अगर आप माने तो परिवार से स्टार्ट होता है आपके सामाजिक नियंत्रण का तरीका या स्टार्टिंग जो होती है। ठीक है, तो यहीं पे बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, यहीं पे बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है, सामाजिक मूल्यों के बारे में बताया जाता है। फिर नेक्स्ट जो संस्था आती है, वो जितनी भी शैक्षिक संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका रोल होता है कि जहाँ पे बच्चों को नियम, नैतिकता, शेयरिंग, ठीक है, कई लोगों को एक साथ मिलकर, कहते हैं यूनिटी के साथ काम करना, एक अच्छा माहौल बनाना, साथ में मिलके काम करने का, ये वहां सिखाया जाता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है आपका रिलीजन, जो आपको सिखाता है नैतिक मूल्य, आपकी आस्था, आपकी कर्तव्य आपको सिखाता है। फिर आपकी आती है परंपराएं, कस्टम्स, ये सारी चीजें आपको जो है वो सिखाती हैं कि किस तरीके से सामाजिक नियंत्रण बना रहे और लोग अनुशासन से, शांति से व्यवस्था बनाए रखें, अपने सामाजिक मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखें। ठीक है, तो जो सामाजिक नियंत्रण है वो दो तरीके से होता है, एक फॉर्मल सोशल कंट्रोल, एक इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। जो फॉर्मल सोशल कंट्रोल में चीजें आती हैं वो आपका कानून है, न्यायालय है, आपका पुलिस व्यवस्था है, आपका विद्यालय के नियम है, ये आते हैं फॉर्मल में। ठीक है, और इनफॉर्मल में आपकी फैमिली है। ठीक है, परिवार द्वारा जो मार्गदर्शन होता है, आपके रीति रिवाज जो धर्म के द्वारा मार्गदर्शन होता है। ठीक है, या लोग मत, जो पब्लिक ओपिनियंस होते हैं, उनके द्वारा जो भी आप एक कहते हैं ना सोशल नियंत्रण बना के चलते हैं। ठीक, तो ये सारे ये चीजें आपने पढ़नी होंगी कि सामाजिक नियंत्रण जो है उसको मतलब किसे कहते हैं, ये किस तरीके से कार्य करता है समाज में। ठीक है, इसको किसी चीज से भी कनेक्ट करके आपसे पूछा जा सकता है। फिर जो नेक्स्ट आपसे सवाल किया जा सकता है वो सामाजिक विकास से संबंधित हो सकता है, कि कोई भी जो कहते हैं ना सोशल डेवलपमेंट, किसे कहते हैं, सामाजिक विकास किसे कहते हैं, ये किस तरीके से कार्य करता है, इसका क्या लक्ष्य है, इसकी क्या मतलब क्या उद्देश्य है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, तो आप सामाजिक विकास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस विकास की अवधारणाओं को समझ लीजिएगा कि विकास की क्या क्या अवधारणाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टॉपिक बन सकता है वो आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बन सकता है, वो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है बेटा, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो या जेंडर जो है वो अपने आप में बहुत ब्रॉड है, तो वो कैसे भी करके आपसे पूछ सकते हैं कि जेंडर बेस सिद्धांत पूछ सकते हैं आपसे है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है भारत में जेंडर को लेके, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी सोसाइटी में। तो देखो, फीमेल्स है हमारी सोसाइटी में बहुत कम, मतलब केवल 24% ही फीमेल्स वर्किंग है। ऐसे में
डेवलपिंग कंट्री को डेवलप होने में बहुत टाइम लग जाना है, ठीक है। तो इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि जब तक फीमेल 100% इन्वॉल्व नहीं होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तब तक सोसाइटी का डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अभी केवल 24%, देखिए मोदी जी ने भी बोला है कि इनका परसेंटेज हर क्षेत्र में बढ़ाया जाए, पॉलिटिकल क्षेत्र में भी बढ़ाया जाए, इकोनॉमिक क्षेत्र में भी बढ़ाया जाए, ठीक है, हर क्षेत्र में बढ़ाया जाए। तो ये पूछा जा सकता है कि ये ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, क्या कारण है? तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा कारण एजुकेशन है कि जो भी एजुकेटेड वीमेन है वो बहुत कम है और वो शहर तक ही है। तो जो रिसोर्सेज हैं वो शहर में ही है, गांव में रिसोर्सेज की बहुत कमी है, महिलाओं के एजुकेशन की कमी है, जिसकी वजह से वो नहीं पा पाती हैं जो उनको चाहिए आर्थिक तौर पर, ठीक है। इसके अलावा कई कारण हो सकते हैं, आपके धर्म रीति रिवाज की बाध्यताएं मान्यताएं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपने समझना होगा। ये इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जेंडर को लेकर, ठीक है। इसके अलावा आपसे ग्रामीण समाज या अर्बन समाज के बारे में पूछा जा सकता है, शहरी समाज के बारे में, कि इसके बारे में बताइए, इसकी विशेषताएं बताइए, इसकी प्रकृति बताइए, इसका नेम, ठीक है, और भारत में इसकी स्थिति बताइए। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके अलावा आपसे शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स पे, कि लाइक कस्टम्स क्या हैं, ट्रेडिशंस क्या क्या हैं, आपके मॉरल वैल्यूज क्या क्या हैं, एसोसिएशन इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा परिवार, फैमिली, इसको, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिल सकता है कि परिवार को डिफाइन करिए, परिवार के टाइप बताइए, और आज के को देखते हुए जो सिंगल न्यूक्लियर फैमिलीज जो रह रही हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पर, इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा सोशल चेंज, आप ये तैयार करिएगा कि सोशल चेंज किसे कहते हैं, कि सामाजिक जो परिवर्तन हो रहे हैं या होते हैं वो किन कारणों से होते हैं, उनका क्या आधार होता है, ठीक है, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी पर। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप सामाजिक विकास की रणनीतियां तैयार करिएगा कि सामाजिक विकास की रणनीतियां क्या क्या है। तो सबसे पहला देखो, या हम समाज में किसी भी तरीके का विकास लाना चाहते हैं या परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हमको कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज तैयार करनी होती हैं जिनके आधार पर हम ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला हथियार हमारे पास होता है हमारी शिक्षा। अगर जितना शिक्षा का प्रसार होगा, जितना लोग शिक्षित होंगे, उतना ही सोसाइटी हमारी डेवलप होगी, और कहते ना, ऑप्शंस खुलेंगे लोगों के पास, ठीक है। नेक्स्ट, जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है वो हेल्थ होती है, क्योंकि कहते हैं ना, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आपका मस्तिष्क निवास करता है। तो हेल्थ बहुत जरूरी है। तो हेल्थ की जो सुविधाएं हैं, ठीक है, वो प्रॉपर होने चाहिए। तो जहाँ पे हेल्थ प्रॉपर रहेगी, जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का अच्छे से विकास होगा, वहाँ के लोग बहुत एक्टिव और बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ के लिए काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सशक्तिकरण, ऑब्वियसली, और ये सबके लिए जरूरी है, मेल फीमेल इक्वली, ठीक है। यहाँ पे केवल फीमेल को ही प्रमोट नहीं करना या मेल को ही प्रमोट नहीं करना, हमें दोनों को इक्वली प्रमोट करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगारों का सृजन हो और जो गरीबी है उसको हटाया जा सके, ठीक है। इसके लिए कई सारे लघु उद्योगों का निर्माण करना, स्वरोजगार की स्थापना करना, कई स्वयं सहायता समूहों का निर्माण करना, तो ये इसके द्वारा ये काम किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है जेंडर इक्वालिटी। जब तक नहीं होगी, आप कितनी कोशिशें कर लीजिए, आप सक्सेस नहीं पा सकते, मतलब डेवलपिंग ही रहना है, कंट्री डेवलप नहीं होगा। तो जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत जरूरी है, और जेंडर इक्वालिटी का मतलब यहाँ ताकत से नहीं है, यहाँ सुविधाओं से है, यहाँ अपॉर्चुनिटीज से है, कि जो जितनी मेल को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उतनी ही फीमेल्स को भी अपॉर्चुनिटीज मिले, हर उसमें, फैमिली में भी,
इकोनॉमिक कार्य क्षेत्र में भी, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, और आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर क्षेत्र में उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर, तो ही हम कहते हैं ना एक डेवलप कंट्री की ओर बढ़ पाएंगे। ठीक है। सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है, आपका सोशल जस्टिस कहते हैं ना, समाज में अगर परिवर्तन करना है या समाज का विकास करना है तो सोशल जस्टिस बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जो भी कमजोर वर्ग हैं उनका संरक्षण करना या उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराना, भेदभाव और असमानता को दूर करना, और आपका समान अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है। ये आपका किसके लिए मैंने बताया ये सारी चीजें। अच्छा, इसके साथ साथ जो आज के टाइम में मतलब जो हम कहेंगे ना मॉडर्न सोसाइटी के लिए जरूरी है वो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। जितना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा उतना ही चीजों से लोग अवेयर होंगे और अपने स्किल्स को वो कहते हैं ना बढ़ा पाएंगे और वो यूजफुल खुद को बना पाएंगे, राइट, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी और अपनी कंट्री के लिए भी। तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी जरूरी है सोशल चेंज के लिए भी, और किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो चाहे वो आपका अर्बन डेवलपमेंट हो। ठीक है। तो ये चीजें आपने समझनी। इसके साथ साथ कुछ चीजें और आप देख लीजिएगा, वो है सोशल इविल्स यानी कि सामाजिक कुरीतियां, डाउरी सिस्टम, ठीक, चाइल्ड मैरिज, और आपका कास्टिज्म, इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी पे, ये किस तरीके से हार्मफुल है हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, और इनको इनको खत्म करने के जो कानून बनाए गए हैं या इनको कंट्रोल करने के जो कानून बनाए गए हैं उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आई होप, चूंकि ये बहुत ही ऐसा पेपर है जहां पे आप अपना खुद का माइंड, क्रिएटिव माइंड लगा सकते हो, क्योंकि ये पूरी आपकी सोसाइटी है और आपने अपनी सोसाइटी बचपन से देखी हुई है, तो आप बहुत अच्छे से अपनी सोसाइटी को जानते हो, समझते हो। मैंने इसलिए बोला सिर्फ आपने टर्मोलॉजी को अच्छे से समझना है, आपने हेडिंग्स को समझना है, बाकी आप आराम से लिख लोगे। बहुत अच्छा पेपर हो सकता है अगर आपने टर्मोलॉजी को अच्छे से समझ लिया इसके। ओके, सो ठीक है, अभी हम इसके बाद नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे।